हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 15 बड़ी खबरों में जानिए। सीमा पर भारत का 45,000 करोड़ रुपए का मेगा प्लान, ईपीएफओ का बड़ा अपडेट और पेट्रोल डीजल पर बड़ा फैसला। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और घरेलू कच्चे तेल पर लगने वाले एक्साइज टैक्स और सेस में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 3 अगस्त से लागू हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल और डीजल तुरंत महंगे हो जाएंगे। पंप पर कीमतें तय करने का फैसला तेल कंपनियां करती हैं। अगर कंपनियां बढ़े हुए टैक्स का असर ग्राहकों पर डालती हैं, तो आगे चलकर ईंधन महंगा हो सकता है। डीजल महंगा होने पर माल ढुलाई और एटीएफ महंगा होने पर हवाई यात्रा की लागत भी बढ़ सकती है। अब सबकी नजर तेल कंपनियों के अगले फैसले पर रहेगी। अब बात एक और बड़ी खबर की। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। सरकारी बुलेटिन के मुताबिक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। 7 जिलों में करीब 1.28 लाख लोग प्रभावित हैं। 380 गांव और 14,230 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पानी में डूब चुकी है। सबसे ज्यादा असर शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में देखा जा रहा है। 38 राहत शिविरों में करीब 12,000 बेघर लोगों को ठहराया गया है। वहीं धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिलहाल लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। हालात अब भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। भारत ने समुद्र के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए समुद्र मंथन योजना शुरू की है। इस योजना पर वित्त वर्ष 2030 से 31 तक 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य गहरे समुद्री क्षेत्रों में सर्वे, भूवैज्ञानिक अध्ययन, ड्रिलिंग और जरूरी ढांचे का विकास करना है, ताकि नए तेल और गैस संसाधनों की पहचान हो सके। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और तेल गैस के घरेलू भंडार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब इस योजना पर सबकी नजर रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। भारत ने जुलाई में रूस से कच्चे तेल की रिकॉर्ड खरीद की है। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना करीब 28 लाख बैरल तेल रूस से आया और भारत के कुल क्रूड आयात में उसकी हिस्सेदारी 55.5% से ज्यादा हो गई। वहीं एलपीजी सप्लाई में अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत बना, जहां से करीब 73% आयात हुआ। इसी दौरान सऊदी अरब, इराक और कुवैत से भी तेल की खरीद बढ़ी। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा हालात में रूस भारत के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभरा है। इसी बीच एक और अहम खबर सामने आई है। भारत सरकार ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे सीमावर्ती इलाकों में रेलवे नेटवर्क मजबूत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना तैयार की है। अगले 18 से 24 महीनों में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और रेलवे ढांचे को डुअल यूज बनाया जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर सेना की तैनाती तेज होगी। वहीं सीमावर्ती लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार, रोजगार और पर्यटन का भी फायदा मिलेगा। भारत अब सीमाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। और बड़ी खबर ईपीएफओ से जुड़ी है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और ईपीएस के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकता है। इसके बाद 25,000 रुपए तक बेसिक सैलरी वाले ज्यादा कर्मचारी पीएफ और पेंशन योजना के दायरे में आ सकेंगे। अब सबकी नजर कैबिनेट के अंतिम फैसले पर है। वहीं अब जानते हैं अगला बड़ा अपडेट। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए 15 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस महीने के अंत तक भुगतान नहीं हुआ तो सरकार को 6% ब्याज भी देना होगा। साथ ही डीए जारी होने तक बड़े विज्ञापन अभियान चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। अदालत ने मुख्य सचिव से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। इस फैसले से कई कर्मचारियों की सैलरी 10 से 15,000 रुपए तक बढ़ सकती है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है और हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 18.93 लाख से ज्यादा परिवारों को किसी न किसी बिलिंग अवधि में 0 बिजली बिल मिला है। सरकार के मुताबिक 22 जुलाई 2026 तक देश भर में 39,72,000 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे 48,200,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का लाभ ग्रिड से जुड़े बिजली कनेक्शन वाले ग्रामीण और शहरी आवासीय उपभोक्ता आवेदन करके ले सकते हैं। योजना की रफ्तार भी अब पहले से काफी तेज हो गई है। चलिए अब बात करते हैं बचत से जुड़ी खबर की।
SBI की हर घर लखपति योजना बेटियों के भविष्य के लिए चर्चा में है। इस योजना में हर महीने छोटी छोटी बचत करके 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का फंड बनाया जा सकता है। इसमें 3 से 10 साल तक की अवधि चुनने का विकल्प है। खबर के मुताबिक 10 साल तक हर महीने करीब 600 रुपए जमा करने पर 8% ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब 1,10,000 रुपए मिल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा भी है, लेकिन उस पर पेनल्टी लागू होगी। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर।